श्रीमा श्री अरविंद मामू सामीपा मंचासीन सहवक्ता उपस्थित आग्रही मातृप्रेमी भाई भूणी माने भारतीय संस्कृतिर ये आलोचनार थर्ड फोर्थ पैराग्राफ तार समरी तो बाहर कौन आसुची बहिर्प्रभाव यहाँ हूँ संस्कृतिर भारतीय संस्कृति उपर बाहर जो जो सब प्रभाव आसुची को मनोभाव आम ताकू ग्रहण करवा ताकू आम स्वीकार करवा ताकू अंगीभूत करवा जमती कहले कि आम भितर मिलई दबा से कथा पर आलोचना चली एक्सेप्टेंस आउ आसिमिलेशन जेतेबेले आम बाहर कौन सी जिनस आम पाख आसे आमे ताकू किपरि ग्रहण करवा यहाँ हूँ असल कथा कि मनोभाव रहिबो आपण जो जगार ठिया होइचंती जो भलिया बढ़ी जो संस्कृतिर अधीन होई रहिचंती जो जो मूल मौलिक जिनस जो वैशिष्ट्य रही जातिर देशर ताकू आखि आगे रखिरी आमे बाहर जिनसटी को ग्रहण करवा ताकू पूरा पूरी जलांजलि देकरी बाह्य सभ्यता और संस्कृतिर प्रभाव बहुत भल कहीकि समुदाय ताकू सेहीपरि गिली पकेबा ये ठीक कथा नुह तेणु से सभ्यता जो कथा कहले से प्रकृत में भारतीय सभ्यता हम ना बहुत प्रभाव बाहर आसुची यूरोपरू बहुत प्रभाव भारतवर्ष को आसी विभिन्न क्षेत्र में आसी उपन्यास क्षुद्र गल्प साहित्य इत्यादि आरंभ करी समालोचनामूलक रचना गणतंत्र नूतन वैज्ञानिक आविष्कार सबूर प्रभाव आम देश ता द्वारा उपकृत होइछि किंतु एठी देखिवा कथा जे आमे केते परिमाण रे सेतिर भासी जाउछु सेही सब जिनिस को अविकल सेहीपरि ग्रहण करवा ना ना आमर जीवन धारार वैशिष्ट्य अनुसार ताकू बाछिकी आम चॉइस अनुसार तार एक्सेप्टेंस आउ आसिमिलेशन ताकू ग्रहण करवा एवं ताकू अंगीकरण करवा ये हूँ प्रधान कथा तो खाली गोटे फॉर्म को नहीं गले कौन सी जिनसर गोटे आनुष्ठानिकता गोटे रूप को नहीं गले बाह्य रूपटा को नहीं गले हम ना यहाँ गोटे प्रधान विषय नुह समस्या जितेबाला एक्सेप्टेंस और आसिमिलेशन कथा पड़ुची जे यूरोपर बहुत भारी पावरफुल आइडियाज रही अनेक प्रभाव भावधारा आ शक्ति समूह अति शक्तिशाली सतेज क्षमता रूपे आम मान निकट में आसी पहुँच जोटिक आमर जो संस्कृतिगत कार्यकलाप आमर जो भावधारा रही व्हिच कैन अवेकन एंड एनरिच ताकू से जागृत करें समृद्ध करें किंतु गोटे कथा होची जदि आम गोटे भिक्टोरियस पावर शब्द व्यवहार कर गोटे विजय शक्ति सहित आ मौलिकता सहित गोटे ओरिजिनालिटी सहित ताकू जदि आमर विशिष्ट जीवन धारार अनुकूल करूँ अंतर्गत करूँ जोड़े जिनस रहा ये जो भिक्टोरियस पावर कौन ये कहीं भिक्टोरियस शब्दटी व्यवहार कले शक्ति पूर्वर ओरिजिनालिटी बुझी हो मौलिकता बुझी हो जदि यहीपरि एक विजयी शक्ति शक्ति कथा डॉक्टर पांडे कहते जे से शक्तिर जो तार जो से पावर निजे से जिनस को तार अंतर्गत न होकर ताकू जमती ता उपर गोटे भिक्ट्री स्थापन ताकू अधीनता भितर को आनीपर ये ता देहर पड़ीज ना केते गुड़े शब्द यहीपरि व्यवहार कर भारतीय सभ्यता को आखि आगे रखी एवं आमे कौन करूँ आमर जो गठनमूलक जो क्रिएटिव पावर रही जो रही शेपिंग एक्शन आम भी ताकू सेहीपरि न नहीं नुआ रूप देकरी आमर जो वैशिष्ट्य रही से अनुसार गोटे नुआ रूप देकरी ताकू आमे ग्रहण करूँ यहाँ है इम्पोर्टेंट कथा आमर एंसेस्टर्स माने सेमान तांकर ओरिजिनालिटी बा मौलिकता को परित्याग न करिकरी तांकर अनन्य साधारण दृष्टिभंगी जोटी रही सेटू को विसर्जन करी न देकरी बाहर जेते ज्ञान आउ आर्टिस्टिक सजेसन जोटा कि शिल्प व्यंजना इत्यादि रही जहाँ को से माने ग्रहणीय बोली विचार करथिले ताकू ग्रहण करथिले भारतीय भावधारार एटा ग्रहण योग्य बोली सेटा को विवेचना करथिले भारतीय भावधारार एटा ग्रहणीय
यही अनुसार से आमर प्राचीन लोक मैंने जहाँ जहाँ सब जिनस आसला ताकू यहीटा आमर आम सभ्यतार अनुकूल हम कि ना जे आमे पुणी आमर जो सेपिंग एक्शन आमर जो वैशिष्ट्य रही व्यक्तिगत धारा रही आमर जीवन वैशिष्ट्य रही जीवन धारार गोटे निर्दिष्ट ढंग रही से ढंग से पकईकि बदल जमती आसला सेमती नुह बर्तमान कौन है बर्तमान एक कथा संभव नुह बहु जिनस सीधा सड़क सेपरी आसुच्ची आमर लोक मैंने सेमती ग्रहण कर नौ विज्ञान क्षेत्र हो टेक्नोलोजी क्षेत्र में हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसी सबू पैकेज सेमती ग्रहण कर नौ तार पुणी असुविधा कथा श्रीअरविंद कहते कौन असुविधा हम भविष्य में आम जदि जमती से जिनस सब आसमती खाली व्यक्तिगत क्षेत्र देश क्षेत्र में व्यक्तिगत क्षेत्र में यहाँ प्रযোज्य आपड़ कौन से आउटर इन्फ्लुएंस को केमती आप ग्रहण करमती से आसुच्ची गोटा सुधा सेमती ग्रहण कर नौ ना आपणकर जो कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी सी जो वैशिष्ट्य रही जीवन ता अनुपात ताकू अनुकूल है भाया जिनस को आप ग्रहण कर तो बहुत क्षेत्र में बर्तमान सेटा ये जो जिनसटी भारी डिफिकल्ट आपको प्रयोग करवा भारी डिफिकल्ट कारण आम तादर स्वतंत्र भाव में चिंता करिया लगे दरकार आमर मौलिकता को आम बजाय रखा अर्थ आमर गोटे स्वतंत्र भावना रहा दरकार भारी पावरफुल कारण से जो विक्टोरियस पावर कहते भारत तार प्रतिनिधित्व करे अनेक कल्चर आसि भारतीय संस्कृति को क्षत विक्षत करना कि नष्ट करना कि सामयिक प्रभाव पड़ी कहते जेते जेते सब भारतीय भावधारार जोटा ग्रहण योग्य हाँ भल मंद कथा पड़ा भाई कहते ये भल मंद आपड़ गोटे मंद को काढ़ी देकर भलटा को ग्रहण करेंगे श्रीरंद कहते एमती गोटा हो पार यहाँ ठीक कथा नुह भल मंद मिसिक आसो से पेल मेल होकर आसो सी मिसीमासिक आसो यहीटा गोटे भल समाधान नुह गोटे रुचिहीन समाधान बोली कहते एक्सेप्टिंग द गुड एंड लिविंग द बैड सेटा गोटे क्रूडिटी सेटा ठीक कथा नुह तापर कहते मन बाहर गोटे फैसाइल फर्मुला आसला बर्तमान बहुत फैसाइल अर्थ बाहर को देखा भारी उपयोगी प्रकृत में सेटा एत उपयोगी नुह मूल्यहीन होपरी फर्मुला बहुत बर्तमान आमर लोक मैंने भितर पशि जाइए सब जगह जाकि तो आमको बहिर्मुखी मन ताकू भारी भल लगे ये सब बढ़िया बढ़िया जिनस ग्रहण करने फैसाइल फर्मुला बोली कहते से जो सुपरफिशियल माइंड अच्छी मनर सी ताकू ग्रहण कर नौ सी देखुच कौन लाभ मिल सामयिक कौन कौन लाभ मिल सी फेमस हो सी रेकग्नाइजेसन पाइज ये सब जिनस को बाहर आसो निजर करी आम उपस्थापित कर दौ एगुड़ा सब ठीक जिनस नुह सहजरे कौन जिनस को ग्रहण करवा आम प्रकृत में गोटे सबल आ सुस्थ मनर परिचय होची ठीक विवेचना करी गोटे बाहर जिनस को ग्रहण करवा जोटा भारी डिफिकल्ट बारंबार मुझे कहूँ यहाँ डिफिकल्ट कहीं ना आपणकर जदि मौलिकता यथेष्ट भाव में भितर प्रतिष्ठित होकर ना आपड़ से टर्म रे विचार करें ना तापर कहले इंडस्ट्रियलिज्म कथा कहले समस्ते जानते गोटे भीषण आ विराटाकार व्यापार मनुष्य को बलपूर्वक परिचालित करे सी जो आसुरिक सृष्टि गोटे दानवीय क्रिएसन जायंट आसुरिक क्रिएसन बोली कहते यूरोपियन इंडस्ट्रियलिज्म आम जदि भारतीय जीवन में ताकू ग्रहण करने को चाहूँ आम तो पुणी कहते दुर्भाग्यक्रमे आम सब ग्रहण कर सारूँ जार तार आकार आ नीति को जो भाव में ग्रहण करूँ पछके जिते सुविधा आमको से दौ आमर अर्थनीति क्षेत्र में धन संपद क्षेत्र में आम बहुत वृद्धि हो पारे किंतु एटा निश्चित जे सामाजिक विरोध आ संघर्ष नैतिक व्याधि आ बहुत जटिल समस्या आसी उपस्थित हो इंडस्ट्रियलिज्म प्रभाव आपण मैंने समझ जानते विस्तृत भाव आलोचना कर आवश्यकता ना इंडस्ट्रियलिज्म प्रभाव कौन कौन हो मनुष्य को किपर गोटे मेसीन करदे तार दास करदे बहुत एथरे नाना प्रकार मोराल प्लेक्स जमतीक नैतिक उपद्रव सब तार अर्थनैतिक क्षेत्र में आम जीवन में गोटे कृतदास हो गोटे स्लेव भाया हो इंडस्ट्रियलिज्म परिणति से आम भी स्लेव हो पाखे आमर संस्कृतिर आध्यात्मिक विकास को ग्रहण करवा कि आदर्श को ग्रहण करवा एवं सी सबू अर्थनैतिक सुविधा हासिल करवा
ଯେ ଦୁଇଟା କଥା ଏକା ବେଳକେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେଠି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଆମେ କରିପାରିବା ତ ଆମ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପୁଣି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସହଜ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଭଲ ମନ୍ଦର କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଦୁଇଟାକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଡେଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଭଲ ସେଇଟା ମନ୍ଦ, ସେ ହାଇଲି ରିଲେଟିଭ୍, ତା'ର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନ ଦେଖି ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ବୁଝିଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମର ମାନେ ତା'ର ଗୋଟେ ଆପେକ୍ଷିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। କ'ଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମେସେଜ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଲୋଚନାର ସାର କଥା, ଯେଉଁଟିକୁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଆମେ ନେଇପାରିବା। That whatever helps to find myself more intimately, nobly, with a greater and sounder possibility of self-expressive creation is good. ଯାହା ମୋତେ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ମହତ୍ ରୂପେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର କି ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅର୍ଥ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶକ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବୃହତ୍ତର ଆଉ ବିଶୁଦ୍ଧତର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାହା ହିଁ ମୋ ପକ୍ଷେ ଭଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତର ବିଶୁଦ୍ଧତର ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ କ୍ରିଏସନ୍, ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ କ୍ରିଏସନ୍, ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୃଜନଶୀଳତା ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଯିଏ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍। ତେଣୁ ମୋତେ ଯେଉଁଟିକ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ମହତ୍ ରୂପରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିକରି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ। ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ବାହ୍ୟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁଛି, ଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସମାନ। ଏ ଯେଉଁ ମୌଳିକତା, ଯେଉଁ ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ମୌଳିକତା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବି ବିକଶିତ ହୁଏ, ସେ ବାହାର ଯେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ତା'ର ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ହୋଇଥିବ, ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ଛାଣିକିରି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ତା'ର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବଢ଼ାଉଥିବ ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ ମାଙ୍କର ବହୁତ ଏ ବିଷୟରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆପଣ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ହଠାତ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି ବିଚାର ନ କରିକରି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇନି। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ସହାୟକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିବ, ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ହେବା ଉଚିତ। ସେଇଟା ଯଦି ହେଇଥିବ, ସିଏ ତା'ର ଛାଣିକିରି ବିଚାର କରିକିରି କେତେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏ କଥା ସେଇଟା ସେ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତୀୟ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଉ କି ସାମୂହିକ ହେଉ କେତେ ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତା'ର ପ୍ରମାଣ। ଜୀବନକୁ ଆପଣ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା, ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ମୂଳ କଥା ହେଇକି ରହିଥିଲା। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାହା କିଛି ମୋର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୋତେ ବିଚ୍ୟୁତ କରିଦେଉଛି, ଯାହା କିଛି ମୋର ଶକ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମସତ୍ତାର ବିସ୍ତାର ଆଉ ଉନ୍ନତିକୁ ନ୍ୟୁନତର କରିଦେଉଛି, ସେଇଟି ମୋ ପକ୍ଷେ ମନ୍ଦ। ଯେଉଁଠି ମୋର ସହାୟତା କରୁଛି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ମହତ୍ ରୂପେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଇଟି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ମେସେଜ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା। ଯେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ବିଚାର କରି ଦେଖିବେ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଜଣେ ଯାହା କହିଲା ହଠାତ୍ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବେ ନା, ଏଇଟା ଯଦି ମୋର ସେଲ୍ଫ ନଲେଜରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ମୋର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି ନେବି। ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ନା। ଭାରତ ଉପରେ କେତେ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ପରସ୍ପର, ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍, ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିବାର ଅଛି। ସେ ନିୟମଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ମୋର ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ମି। ଯେଉଁଟିକୁ ମୋତେ ସିଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ, ମୋତେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁନତର ଢଙ୍ଗରେ ମୋର ଆତ୍ମସତ୍ତାର ବିସ୍ତାର ଆଉ ଉନ୍ନତିକୁ ହୀନତର କରିଦେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ମି। ତେଣୁ ଏମିତି ଉଭୟ ଶବ୍ଦର ଏଇ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଯାଇକରି ଏଇ କଥାଟିକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ରୂପରେ ଦେଇଛନ୍ତି।
तेणु ये सामाजिक ये कथाटी सामाजिक राजनैतिक स्वाधीनता साम्य जमी प्रजातंत्र शासन डेमोक्रेसी इत्यादि भावधारा बाह्य जीवन क्षेत्र में अति शक्तिशाली भाव में कार्यकारी हुए। तेणु मुझे गोटे जिनस ये श्रीअरविंद निजे कहते कौन टी जदि ग्रहण करे तार अर्थ यह नुह जे यहाँ गोटे यूरोपियन भावधारा आ बढ़िया जिनस आम या ग्रहण करना से कथा नुह। मुझे सब भावधारा को यही कारण ग्रहण करे जे एगुड़िक यथार्थरे मनुष्योचित मनुष्य आत्मा निकटरे सार्थक दृष्टिभंगी समूह उन्मुक्त करे मानव जातिर भविष्यत प्रगति विषय से चिंता करे। ये सब जिनस यूरोपियन कल्चर को ग्रहण करने कथा या नुह ताकू ग्रहण करने अर्थ जोटाक ये भविष्यत मनुष्य जीवन को समृद्ध कर भविष्य से ही जिनस ग्रहण करने कथा कहुच्छे। तेणु आम मानकर भविष्य जीवन यात्रा रे कौन ना कौन आकार रे या अंतर्भुक्त करवा आमर जातीय उत्कर्ष और परिणति पक्षर प्रयोजन ये कथा को आखि आगे रखिक आम ग्रहण करवा। श्रीमद कथा कहबार कारण हूँ ये जिनस समस्ते तो स्वीकार करें ना यहाँ भाविया पड़ो आम आज तार रिलेवेन्स रोचे एमती कि जेकोसी बाह्य प्रभाव आम पाक आसना कहीं आम तो से भासी जाइचु सब। वर्तमान देखूँ जो प्रकार युवपीढ़ी जो प्रकार समस्या भितर रही सियाड़ को मुहाउंट स्रोत चलती सियाड़ गोटे मेन स्ट्रीम सियाड़ को चलती से सब जिनस ग्रहण करना से आर्थिक साहाय्य मिलूँ आमको आमर डेवलपमेंट हो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सब कथा सब हो सरकार समर्थन कर भितर ये सब कथा रही खोखला हो शून्य हो अंतसार शून्य हो सभ्यता से श्रीअरविंद सतर्क कर देइछन्ति जे याकू समस्ते जदि राष्ट्र स्तर रे ऊपर स्तर रे जदि समस्ते ये जिनसटी को जानिमे याकू टिके सतर्क हो आम। तापर आसिमिलेशन कथा कहते अल्प समय रहा आसिमिलेशन कथा हूँ जमती यूरोपीय माने अमार्जित क्रूडली अमार्जित भाव में जमती आसमती आम तक आसिमिलेट करवानी जीवन सहित मिसेक देखा आध्यात्मिक धारणा एवं आध्यात्मिक प्रेरणा को केंद्र करी आम ताको आसिमिलेट करवा बा निजस्व करवा अंगीभूत करवा। आसिमिलेशन खाद्य खाऊचे आसिमिलेट हो आम भितर से अंगीकरण हो तार ये कथा। तेणु जो आध्यात्मिक धारणा यार अर्थ को उज्जवल रूपे प्रकाश करे आ तार उच्चतम उद्देश्य को समर्थन करे ताहारी आलोक रे यार प्रसार परिणाम परिमाण एवं रूप ये सबू विषय संपर्क रखिक आम ग्रहण करवा। आसिमिलेशन कथा जेकोसी जिनस को आम आसिमिलेट कर व्यक्तिगत जीवन में यहाँ प्रযোज्य आम जो जिनस को आसिमिलेट करवा देखा। प्रथम कथा हूँ जीवन आ सत्ता संबंध रे आमर आध्यात्मिक धारणाटा कौन अच्छे सेटा को बेस करिक देखा। तो चलणी भितर दैनंदिन चलणी भितर ये जिते बाह्य प्रभाव सब आमर आम ताकू यही परिप्रेक्षी विचार करवा। संस्कृति क्षेत्र में देश क्षेत्र में श्रीअरविंद मेसेज हो बाह्य प्रभाव प्रबल परिमाण में वर्तमान आस प्रबल परिमाण बाहर जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हो साइंस क्षेत्र में टेक्नोलोजी क्षेत्र में आम ताकूरी भाव में ग्रहण करनौ कि ये जिनस को आखि आगे आम रखुना। तेणु ये गोटे सतर्क बाणी जदि यहीपरि भाव में चले सभ्यता पूरापूरी अंतसार शून्य हो। तो थैंक यू एवरीवन।